Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of BA Part 3rd Year English Literature, started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा, हमारी पोएम डोवर बीच चल रही थी, जिसको लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, इसमें हमने कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया था, थोड़ा सा पीछे से रिपीट कर रही हूँ। The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair. Upon the straits, on the French coast, the light gleams and is warm. The cliff of England stand, ठीक है, glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night. वो कह रहा है come to the window, अपनी beloved से कह रहा है कि please come on the window because the night air is sweet, क्योंकि जो रात्रि की हवा है वो मधुर और मंद मंद बह रही है। ठीक है, अब कह रहा है only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, the moon blanched land where the sea meets, कह रहा है जहां पे समुद्र मिलता है ना, जहां पे समुद्र मिलता है वहां पर क्या है, द मून ब्लैंच्ड लैंड। द मून ब्लैंच्ड लैंड का मतलब होता है मेड वाइट बाय मून लाइट। क्या है, मेड वाइट बाय मून लाइट, मून लाइट। ठीक है, मेड वाइट बाय मून लाइट। फिर कह रहा है लिसन, अपनी प्रेमिका को, बिलव को कह रहा है लिसन, सुनो। क्या सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, द ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग रोर का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, है ना, हर्ष नॉइज जिसको हम कहते हैं, ग्रेटिंग रोर। ग्रेटिंग रोर इसका मतलब होता है हर्ष नॉइज, कर्कश गर्जन जिसको हम कहते हैं, हर्ष नॉइज। ठीक है, कह रहा है अपनी बिलव्ड से लिसन, सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर, जब तुम सुनोगी तो तुम्हें कैसी आवाज सुनाई देगी, कर्कश गर्जन की आवाज सुनाई देगी, यानी हर्ष ऑफ नॉइज सुनाई देगा। ठीक है ना, ऐसा नॉइज, हर्ष नॉइज सुनाई देगा। किसका, ऑफ पीबल्स। पीबल्स किसको बोलते हैं, पीबल्स बोलते हैं कंकड़ों को, जो पत्थर होते हैं, जैसे तट के किनारे के पास में जो गोल गोल पत्थर, साफ पत्थर पड़े रहते हैं, उनको बोलते हैं कंकड़। कह रहे जब तुम बहुत ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें कर्कश गर्जन सुनाई देगा, किसका, कंकड़ों का, पत्थरों का। विच द वेव्स ड्रॉ बैक, विच द वेव्स ड्रॉ बैक का मतलब होता है जो कि वेव्स यानी लहरें, ड्रॉ बैक यानी जब वापस आती हैं तो अपने साथ में लाती हैं। क्या लाती हैं, कंकड़। ठीक है ना, कि लहरें जब लौट कर किनारे की तरफ आती हैं तो अपने साथ में कंकड़ लाती हैं। एंड फ्लिंग, एंड फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है फेंकना। क्या मतलब होता है, फेंकना, यानी उनको फेंक देती हैं, तट के किनारे पर उन पीबल्स को, उन कंकड़ों को फेंक देती हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जहाँ जैसे समुद्रों के किनारे जाते हैं तो जो लहरें जाकर वापस किनारे पर से आती हैं टकराने के लिए, वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती हैं और उनको किनारे पर फेंक के चली जाती हैं। ठीक है,
तो वो कह रहा है अपने बिलव से कि लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पीबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिप, जो कि लहरें अपने साथ लौटते समय लेके आती हैं और तट के किनारे पर फेंक के चली जाती है। अब कह रहा है एट देयर रिटर्न, जब वो वापस जाती हैं तब फेंक के जाती है। एट देयर रिटर्न, यहाँ कॉमा लगा है, यानी कब फेंक के जाती है? लौटते समय आती है अपने साथ में, और जब वापस लौट कर जाती है तो इन कंकड़ पत्थरों को किनारे पर फेंक के जाती है। फिर कह रहा है अप द हाई स्ट्रैंड, स्ट्रैंड बोलते हैं तट को, स्ट्रैंड तट को बोलते हैं स्ट्रैंड, ठीक है, किसको बोलते हैं? तट को। अब द हाई स्ट्रैंड कहां पर फेंक जाती है? जो ऊंचा सा तट होता है उसके ऊपर फेंक के चली जाती है। कह रहा है जब ये लहरें लौट कर आती हैं तो जो ऊंचा तट होता है उस पर ये कंकड़ पत्थर फेंक के चली जाती है। फिर क्या कह रहा है? बीइंग एंड सीज, बीइंग एंड सीज, बीइंग का मतलब होता है टू स्टार्ट, बीइंग का मतलब होता है टू स्टार्ट, और सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप, यानी बीइंग का मतलब होता है टू स्टार्ट और सीज का मतलब होता है टू स्टॉप, ठीक है। तो क्या कह रहा है? बीइंग एंड सीज एंड देन अगेन बीइंग, यानी लहरें पहले चलना शुरू होती हैं, फिर रुकती हैं, और एंड देन मतलब फिर दोबारा शुरू हो जाती हैं। लहरें यही तो होती हैं, एक बार जाती हैं, लौट के आती हैं और फिर दोबारा जाती हैं। तो इसने यही कहा है बीइंग एंड सीज एंड देन अगेन बीइंग, ठीक है। विद ट्रिम्युलस, ट्रिम्युलस ट्रिम्युलस का मतलब होता है कांपते हुए, क्या? कांपते हुए, ट्रेवलिंग जिसे हम बोलते हैं, ट्रेवलिंग यानी कांपते हुए, ट्रेवलिंग, ट्रिम्युलस, ठीक है। कह रहा है विद ट्रिम्युलस, ये लहरें क्या है? कांपती हुई जाती है, आती है और फिर जाती है। कैडेंस स्लो, कैडेंस, कैडेंस का मतलब होता है लय को बोलते हैं, संगीत को, यानी सॉन्ग को। यानी जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये लहरें जाती हैं, आती हैं और दोबारा जाती हैं तो इनमें से एक संगीत उत्पन्न होता है, पैदा होता है। यानी वो अपनी बिलव्ड को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो लहरें आती जाती और पुनः जाती हैं उनमें से एक बहुत ही मधुर संगीत उत्पन्न होता है। कैडेंस लेकिन कह रहा है स्लो, बहुत ही धीमी गति में सुनाई देता है। यानी अगर हम देखें ऐसा सुनना चाहें तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, लेकिन बड़े ध्यान से और एकांत में अगर हम सुनते हैं तो वो बता रहा है कि लहरों में से भी संगीत उत्पन्न होता है। कैडेंस स्लो बोला उसने। एंड ब्रिंग, और लाती हैं, क्या लाती हैं? द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, यानी ये लहरें जो संगीत उत्पन्न करती हैं, जो संगीत पैदा करती हैं, ये इटर्नल का मतलब होता है हमेशा चलने वाला, निरंतर, जिसे हम कहते हैं इटर्नल, यानी एट ऑल द टाइम, एट ऑल द टाइम, एट ऑल द टाइम, यानी इटर्नल बोला, जो लगातार चलता रहता है। द
इटरनल नोट ऑफ सैडनेस इन, यानी इन लहरों में जो संगीत पैदा होता है या उत्पन्न होता है या सुनाई देता है वो क्या है, दुख भरा होता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दुख के भाव सुनाई देते हैं। ये पोइट हमसे कहना चाह रहा है या अपनी बिलव्ड को बताना चाह रहा है कि जो संगीत उत्पन्न होता है उन लहरों में से उसमें उदासी भरी होती है। ठीक है, तो उसने यही बोला है, देखो बहुत अच्छा बोला है, बीइंग एट सीज एंड देन अगेन बीइंग विथ ट्यूमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। अब है सोफोक्लस लॉन्ग अगो। ये सोफोक्लस कौन था? देखो सोफोक्लस था एक यूनानी नाटककार था। क्या था? एक यूनानी नाटककार था। ठीक है, और उसने क्या किया था? लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, हर्ड यानी सुना था, हर्ड इट ऐसे संगीत को उसने सुना था। कैसे संगीत को? उस उदासी भरे संगीत को जो लहरों से उत्पन्न होता था उसको सुना था। कहाँ सुना था? ऑन द एजियन। एजियन है ये समुद्र का नाम है। ये लाइनें मैं लिख देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं थोड़ी। देखो उसने क्या कहा? सोफोक्लस long ago, Sophocles long ago heard it on the heard it on the ठीक है, एजियन। ठीक है, एजियन and it brought and it brought what into his mind, into his mind, into his mind. Okay, the turbid ebb and flow, the turbid ebb and flow, ebb and flow. ओके, सोफोक्लस ये कौन था? अभी बताया मैंने, एक यूनानी नाटककार था। ठीक है, यूनानी नाटककार था। लॉन्ग अगो यानी उसने बहुत पहले, क्या है लॉन्ग अगो यानी बहुत पहले, हर्ड इट, हर्ड यानी सुना था, इट यानी ऐसे संगीत को उसने सुना था। कैसे संगीत को सुना था? यानी लहरें जब जाती थी और आगे किनारे से टकराती थी और पुनः जाती थी तो उसमें से एक उदासी भरा संगीत जो कि बहुत धीमी गति में उत्पन्न होता था। हर्ड इट ऑन द, कहाँ सुना उसने? ऑन द एजियन, ये एक समुद्र का नाम है, नेम ऑफ द ओशन, नेम ऑफ द ओशियन, एक समुद्र का नाम है। उस समुद्र के किनारे जो लहरें आ रही थी और जा रही थी, किनारे से टकरा रही थी, उस समय इस सोफोक्लस ने एक दुख भरा संगीत उन लहरों में से सुना। एंड इट ब्रॉट, और ये उत्पन्न कर रहा था, इनटू हिज माइंड यानी ये संगीत उसके दिमाग में क्या है, उसे बार बार सुनाई देता है। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड, टर्बिड का मतलब होता है नॉट क्लियर, टर्बिड का मतलब क्या होता है? नॉट क्लियर। ठीक है, नॉट क्लियर। एब
फ्लो। एब का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ द टाइड, द रिटर्न ऑफ द टाइड, द रिटर्न ऑफ द टाइड, जब लहरें लौट के जाती है। एंड फ्लो, फ्लो का मतलब होता है ज्वार, है ना। तो लहरें जब आती हैं और जाती हैं, है ना, तो उसे एक संगीत सुनाई देता है, उदासी भरा संगीत सुनाई देता है, लेकिन वो साफ नहीं सुनाई देता। टर्बिड का मतलब होता है नॉट क्लियर, द सॉन्ग डज नॉट हियर सोफोक्लस वेरी क्लियर, है ना, उसे बहुत साफ साफ नहीं सुनाई देता है वो सॉन्ग। लेकिन जो सोफोक्लस था वो बता रहा है कि सोफोक्लस ने ऐसा संगीत सबसे पहले एशियन, जो कि ओशन का नाम है, उनकी लहरों में से उत्पन्न या उसने सुना, और वो संगीत उसके दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन वो संगीत क्या था, साफ सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ से कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोफोक्लस एक यूनानी नाटककार था, ठीक है, और एजियन ये नेम ऑफ द ओशन है, टर्बिड नॉट क्लियर जो साफ साफ उसे सुनाई नहीं देता है, और एब का मतलब होता है द रिटर्न ऑफ द टाइड या वेव्स, आप लिख सकते हो, जो लहरें लौट कर जाती हैं, ठीक है ना, उसमें से उससे संगीत सुनाई दिया था। और वो संगीत कैसा था, उदासी से भरा हुआ था, लेकिन उसे साफ सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसे आभास होता है ऐसा कि इसमें से कुछ ऐसा उदासी भरा संगीत उत्पन्न हो रहा है इन लहरों में से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ऑफ ह्यूमन मिजरी, और वो संगीत जो उत्पन्न हो रहा था वो किसके बारे में बज रहा था, किसके बारे में बजाया जा रहा था या गाया जा रहा था, ऑफ ह्यूमन मिजरी, ऑफ ह्यूमन मिजरी, ऑफ ह्यूमन मिजरी, यानी वो जो संगीत था वो ह्यूमन मिजरी के बारे में, मिजरी का मतलब दुख दर्द, इनके बारे में कुछ ऐसा आभास हो रहा था सोफोक्लस को कि जो आने वाला समय था और जो मनुष्य के लिए बहुत दुख तकलीफ इनसे भरा हुआ था, उसके बारे में उसमें गाया जा रहा था। जैसे आपको पता है कि जो ये जो सोफोक्लस है वो ये कहना चाह रहा है कि जो मॉडर्न टाइम है ये मनुष्य के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है दे आर नॉट फेथफुल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं है ना। जैसे आज का मनुष्य जो है वो विश्वास के काबिल नहीं है, कोई कहीं भी धोखा दे सकता है। तो ये सोफोक्लस को बहुत पहले आभास हो गया था, है ना, उसे बहुत पहले आभास हो गया था इन चीजों का कि आने वाला जो समय है वो मनुष्य के लिए सेफ नहीं है, वो मुश्किलों से भरा है। तो यहाँ जो हमारा पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड, ये अपनी बिलव्ड को यही समझाना चाह रहा है, अपनी प्रेमिका को यही समझाना चाह रहा है कि जो आज का समय है वो बिल्कुल भी विश्वास के काबिल नहीं है, लेकिन कह रहा है हमें तो एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसको कह रहा है, अपनी बिलव्ड को। वो कह रहा है मैं मानता हूँ कि जो आज का समय है वो विश्वास के लायक नहीं है, लोग एक दूसरे पर फेथ नहीं करते, विश्वास नहीं करते, है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन गया है, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है इन सब के बावजूद भी जो हम दोनों हैं हमें एक दूसरे पर फेथ यानी विश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी हम क्या है हमारे अंदर दोनों के अंदर सच्चा प्रेम होगा। कह रहा है अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम कैसे एक दूसरे को सच्चा प्रेम करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा है, इसके अंदर भी यही कहा है कि सोफोक्लस लॉन्ग अगो, सोफोक्लस को बहुत पहले हर्ड इट, ऐसा संगीत सुनाई दिया था। कहाँ सुनाई दिया था, ऑन द एजियन,
एजियन का मतलब होता है समुद्र का नाम है, उस समुद्र के किनारे उसे सुनाई दिया था। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिट, यानी वो संगीत उसके दिमाग में बज रहा था। टर्बिट का मतलब मैंने बता दिया नॉट क्लियर, लेकिन उसे साफ साफ सुनाई नहीं देता है वो संगीत, ठीक है, नॉट टर्बिट। एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और ये जो संगीत है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ह्यूमन मिजरी के बारे में बता रहा है, यानी जो मनुष्य है उसके जीवन के अंदर कितने दुख दर्द है, इन सब के बारे में हमें बता रहा है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस पोएम वेरी मच। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।